अनोखी कहानी। जंगल का राजा शेर और शिकारी की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। शेर की एक असिस्टेंट एक लोमड़ी थी। एक दिन शेर और लोमड़ी बैठे हुए थे। बातों ही बातों में शेर ने कहा, बतलाओ लोमड़ी, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई है इस जंगल में? शेर की बात लोमड़ी बोली, महाराज, ऐसा नहीं है कि इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा तो बताओ, मुझे शक्तिशाली कौन है? लोमड़ी उत्तर देते हुए बोली, भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर आदमी होता है, जो कि किसी को भी कुछ मिनट में मार सकता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, अच्छा है, ऐसा है तो अभी तुमको दिखाता हूँ कि शेर अधिक शक्तिशाली है या इंसान। उसी समय कहीं से भटकता हुआ एक लड़का वहाँ आ गया। लड़के को देखकर शेर बोला, यह इंसान ही है ना? मैं अभी बताता हूँ कि कौन अधिक शक्तिशाली है। शेर की बात सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, यह तो आदमी का बच्चा है, इसे मारने से कोई बहादुरी नहीं है। यह तो बच्चा है, अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि आपसे मुकाबला कर सके। शेर ने उससे बच्चों को जाने दिया। कुछ देर पश्चात वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। बूढ़े आदमी को देखकर शेर बोला, यह तो आदमी ही है ना? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि हम दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। शेर की बात सुनकर लोमड़ी उसे रोकते हुए बोली, महाराज, यह तो बूढ़ा आदमी है और अपनी उम्र पार कर चुका है। अब इसके शरीर में शक्ति नहीं है कि आपसे मुकाबला कर सके। लोमड़ी की बात सुनकर शेर फिर रुक गया। कुछ देर पश्चात वहाँ एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। शेर लोमड़ी से बोला, यह आदमी ही है ना? अब देखो मैं कैसे इसका शिकार करता हूँ। इतना कहकर शेर ने उस आदमी पर हमला कर दिया। वह आदमी एक शिकारी था जो जंगल में अब शिकार करने आया था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शिकारी ने अपने हाथ से रखी बंदूक से शेर पर निशाना लगा दिया और गोली चला दी। गोली सीधे शेर को लगी और कुछ ही देर में शेर वही मर गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल। एंड गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें अपने चैनल को। कौवा और उल्लू की दुश्मनी की वजह की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। उन सभी पक्षियों का राजा एक हंस था, जिसे राजपाट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। उसका अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में गुजरता था। राजा के राजपाट में रुचि लेने से राज्य की सारी व्यवस्था चरमराने लगी थी। राजा के द्वारा किसी प्रकार की रोक टोक न होने से जंगल में बाहरी पक्षी भी अतिक्रमण करने लगे थे। इस बात से परेशान होकर सभी मंत्रियों और सेनापति ने सभा बुलाई, जिसमें कबूतर, उल्लू, तोता, बगुला, मोर, कोयल, चिड़िया आदि पक्षी सम्मिलित हुए। सभा में राजा उपस्थित नहीं था। वह जंगल की गुफाओं में ध्यान में लगा हुआ था। सभी पक्षियों ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे राजा को राजपाट से कोई मतलब नहीं है, न ही हमारे पक्षियों शिकारियों से बचाते हैं और न ही बाहरी अतिक्रमणियों से हमारी रक्षा करते हैं, और समय आ गया है कि हमें किसी और पक्षी को राजा चुना जाए। कई दिनों तक इसी बात पर मंथन होता रहा। अंत में सभी ने तय किया कि उल्लू को राजा चुना जाए और सभी ने मिलकर एक मत में उल्लू को अपना राजा चुन लिया। राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। सभी पवित्र नदियों का जल मंगाया गया। मनोविचार शुरू होने वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। इतने भव्य कार्यक्रम की तैयारी देख कौवे ने सोचा, लगता है यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम है, अंत चलकर देखा जाए। जैसे ही कौवा अंदर पहुंचा, सारे पक्षी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे जानते थे कि कौवा चतुर और कूटनीतिज्ञ होते हैं, इसलिए सभी उनका विचार जानने के लिए कौवे के पास पहुंच गए। कौवे को जब पता चला कि यहाँ तो उल्लू का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह जोर से हंसने लगा और बोला, मोर, सारस, तोता जैसे सुंदर और विद्वान पक्षियों के रहते इस टेढ़ी नाक वाले अति अप्रदर्शनीय
और दिन में न देख सकने वाले उल्लू को राजा बनाना सही नहीं है। यह चयन ही गलत है। उल्लू का स्वभाव कटुभाषी और रौद्र होता है। एक राजा के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आप सभी का राजा जीवित है और एक ही राजा दूसरे राज्य अभिषेक कैसे किया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य एक ही होता है, एक से अधिक होने पर प्रलय आ जाता है, उसी प्रकार एक से अधिक राजा होने पर संसार में विपत्ति आ जाएगी। यदि उल्लू जैसे कायर कटुभाषी आलसी पक्षी को राजा बनाओगे तो विपत्तियां आना स्वाभाविक है। सभी पक्षियों ने कौवे की बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें लगा कि वाकई कौवा सही कह रहा है। सभी पक्षियों ने उल्लू का राज्याभिषेक स्थगित कर दिया और अपने अपने घर चले गए। उस स्थान पर कौवा और उल्लू ही रह गए। कौवे के कारण राज्याभिषेक न होने का कारण उल्लू उस कौवे से बहुत नाराज हुआ और उसने घूरते हुए बोला, दुष्ट कौवे, तेरे कारण से आज मेरा राज्याभिषेक नहीं हुआ और मैं राजा नहीं बन सका। अगर तू ना होता तो मैं अपना ज्ञान न देता तो आज तक राजा बन गया होता। याद रख, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूँगा। आज से तेरा मेरा परंपरागत वंश बैर रहेगा। कौवे को भी लगा उसने बिना कारण उल्लू से बैर मोल ले लिया है। कभी कभी सच्ची बात कह देना और दूसरों के कार्यों में बिना कारण हस्तक्षेप करना भी नुकसानदायक होता है। कौवा वहाँ से चुपचाप उड़ गया। तभी से कौवों और उल्लू में बैर चला आ रहा है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी बिना कारण किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल को।